मीडिया ऑफ इंडिया के सभी चैनल्स देखने वाले देश विदेश के करोड़ों दर्शकों के परिवार में आपका भी स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं परशुराम टीवी के डायरेक्टर अमन कौशिक की नागपुर में सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजय पालीवाल जी से मुलाकात के दौरान हुई खास बातचीत का विशेष प्रसारण परशुराम टीवी पर। परशुराम टीवी पर सभी प्रकार के कार्यक्रम मुफ्त दिखाए जाते हैं। परशुराम टीवी को आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं। मैं संजय पालीवाल, अध्यक्ष पालीवाल सेवा मंडल नागपुर एवं विप्रो फाउंडेशन नागपुर का अध्यक्ष हूँ। समस्त ब्राह्मण समाज को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में अनेक बधाई देता हूँ और सबको परशुराम जी के मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिले, ऐसी कामना करता हूँ। संजय जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं अभी आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म नागपुर जिले स्थित खापरखेड़ा गांव में हुआ 21 अक्टूबर 1959 को। हम शुरू से पिताजी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय में थे। साथ में पिताजी के साथ ही मैंने ये व्यवसाय ज्वाइन किया। अभी हाल में एक होटल है मेरी बूटीबोरी में, होटल मयूर करके, जो हम नागपुर पालीवाल सेवा मंडल का मेरे पिताजी भी अध्यक्ष थे। वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। और शुरू से एक पिताजी की भूमिका रही कि समाज से अपन ने पैसा कमाया है तो समाज को पैसा किसी मार्ग से अपन ने लौटाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से एक मेरे मदर के नाम से श्रीमती शांता देवी बंसीलाल पालीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था शुरू की, जिसमें गरीब ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा पालीवाल जी, आप कोई और संस्थाओं से जुड़े हों, उनके तहत कोई सामाजिक और कोई कार्य यदि समाज सेवा में करते हैं तो प्लीज़ बताइए। वैसे हम पारशुनी में जो मेरे पिताजी का जन्म गांव है, वहाँ एक स्कूल चलाते। अभी स्कूल को करीब चलाते चलाते 65 साल हो गए। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के 150 के ऊपर है और 2000 विद्यार्थी वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस संस्था के मार्फत हमारे सर्वोदय शिक्षण मंडल करके संस्था का नाम है और केसरीमल पालीवाल महाविद्यालय ये स्कूल का नाम है। उसके द्वारा क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्य, सामूहिक विवाह, अभी तक 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह हम लोग संपन्न करा चुके हैं। और मेन फोकस हमारा शिक्षा क्षेत्र में कोई भी शिक्षा से पैसे के कारण वंचित न रहे, यही हमारा ध्येय है संस्था का। पालीवाल जी, नागपुर में मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि बहुत ही बड़े उत्साह और उमंग के साथ परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इसके पीछे क्या सोच रहती है, प्लीज़ बताइए। परशुराम शोभा यात्रा ये साल हुआ 19वां साल था शोभा यात्रा का। मेरा परिचय आदरणीय त्रिलोकनाथ जी सिद्धराज जी से जब से आया तो उन्होंने मुझे इस आयोजन से जोड़ा और उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव को साथ में लेते हुए जो भी संयोग बन पड़ता है इस शोभा यात्रा में। एक तो इसकी विशेषता यह है कि उन्होंने नागपुर के करीब करीब 30-35 ब्राह्मण संगठनों को इस शोभा यात्रा से जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाया, जो बहुत कठिन काम है। हमारा समाज भी ब्राह्मणों में पालीवाल नागपुर में थे, लेकिन कभी इतने तरीके से शोभा यात्रा से जुड़े नहीं। लेकिन उनका इस उम्र में भी उत्साह और समाज के प्रति काम करने की भावना देखते हुए, अब उनका अधिकार तो ऐसा है कि वो हमारे से कान पकड़ के कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन उनको देखते हुए ना बोलने की हिम्मत होती नहीं, उनके उत्साह को देखते हुए। और उनकी जो समाज के प्रति भावना है, उसके कारण इस यात्रा से करीब करीब 30-35 समाज के ब्राह्मणों के संगठन इस यात्रा से जुड़े और इतनी भव्य शोभा यात्रा नागपुर में आज निकल रही है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय त्रिलोकनाथ जी सिद्धराज जी को जाता है। त्रिलोकीनाथ जी ने एक प्रयास किया और आप लोगों ने भी उसमें समर्थन दिया। क्या इस एकता का समाज पर कुछ असर आप महसूस करते हैं? बहुत बड़ा असर है। सबसे बड़ी बात है कि ये सब एक ब्राह्मण, जो बहुत कठिन काम है एक प्लेटफॉर्म पे लाना, वो इससे सफल हुआ, ऐसा मेरा मानना है। और ये नागपुर समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे ही महेंद्र जी शर्मा, रामकिशन जी ओझा, जो विप्रो फाउंडेशन का कार्य देखते हैं, उनके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में जो यहाँ पे काम चल रहे हैं, उसमें भी हमको सिद्धराज जी का काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। बच्चों के नाम मिलते हैं जो बच्चे ज़रूरतमंद होते हैं। कई बार उन बच्चों के बारे में हमारे पास में जानकारी नहीं रहती। समाज में उनका सभी
30-35 संगठनों से संबंध होने से वो सबको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं नागपुर में जो सब संगठनों के पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। किसका किसी लिमिटेड लोगों से परिचय होता है, उनका समस्त सब लोगों से परिचय होने से उनका अनुभव का लाभ हमें इस कार्य में भी काफ़ी मिलता है। पालीवाल जी, आप एक समर्थ व्यक्तित्व हैं, भगवान की आप पर कृपा है। देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर शोषण होता है, सरकारी या गैर सरकारी। कुछ उस आवाज के खिलाफ उसके तहत यदि कोई कार्रवाई आप करते हो, कोई आंदोलन हो, तो प्लीज बताइए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार से उम्मीद रखना गलत काम है। समाज ने सक्षम होना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। पहले भी समाज में शिक्षा क्षेत्र के कारण ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी हो गया, गवर्नमेंट में सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर, पुलिस में ब्राह्मणों ने काफ़ी योगदान दिया। जो एक थोड़ा अभी ब्राह्मण उस वर्ग से कई कारणों से पीछे जा रहा है, तो मेरा ऐसा कहना मतलब सरकार से मांगने के बजाय ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मण में जो संपन्न समाज है, जिनके पास में पैसा है, उन्होंने अपने पैसे का सदुपयोग अपने समाज के बच्चों के पढ़ाई में लगाना चाहिए, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत समाज को न आए। पालीवाल जी, हमने एक टीवी चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर जिसका नाम है परशुराम टीवी। तो हम चाहेंगे कि आप हमें शुभकामनाएं दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम समाज की जितनी है उसके सेवा कर सकें। हमारा मकसद अभी पूरे हिंदुस्तान में, जैसे यहाँ पर एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, एक ऐसा मंच हो जहाँ पर हर आदमी अपने विचार रखे और हर आदमी उसके विचारों से अवगत हो सके। परशुराम टीवी ये बहुत अच्छा उपक्रम है। ब्राह्मणों को एक व्यापक प्लेटफॉर्म मिल गया। समस्त भारत में भी नहीं, विदेश में भी इसको देखा जा सकता है। कई विदेशों में ब्राह्मण लोग समाज फैला हुआ है, उनको जब नागपुर की कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो परशुराम टीवी के माध्यम से मिल जाती है। परशुराम टीवी ये बहुत बड़ा अच्छा उपक्रम है और मैं चाहता हूँ कि ये आगे और बढ़ता रहे। समस्त परशुराम टीवी के टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जय परशुराम। जय परशुराम।